सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। आज हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ प्रमुख रसायनों के हम आपको केमिकल फॉर्मूले बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल। आपको अगर जल का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लर्न है तो बताएं। ऑब्वियसली वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2। अगला जो कॉमन सॉल्ट है जिसे हम सामान्य नमक कहते हैं, सामान्य नमक का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl। नेक्स्ट कास्टिक सोडा। वैसे अगर आप जानते हो ये नॉर्मली घर पर काम में आने वाले कुछ केमिकल है या केमिकल जो हम यूज़ में लाते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे का जो फॉर्मूला है NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं और NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अब सामान्य नमक का आप कौन उपयोग नहीं बता सकते। आप सब जानते हो अपने घर में जब कुछ भी अगर कुछ भी खाना बन रहा है या एनीथिंग अबाउट इट, आप सब जानते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए नमक का उपयोग तो करते ही। कास्टिक सोडा का उपयोग भी आप जानते हो, सोप मेकिंग में इनका उपयोग लिया जाता है। जल का तो आप जानते हो, जल के बिना तो जीवन ही असंभव है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी के आगे हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसे अगर हिंदी में कहे तो हम इसके विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण। इसका जो फॉर्मूला है वह है CaOCl2। अगर आप देखा जाए तो ये 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण केमिकल जो फॉर्मूले है मैं आपको लर्न कराने का प्रयास करूंगा। अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ जल, जिसका फॉर्मूला H2O है। नेक्स्ट था कॉमन सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नंबर 3 कास्टिक सोडा था, जिसका फॉर्मूला NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नंबर 4 ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट केमिकल नेम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद हम नंबर 5वां आपको बताने का प्रयास करेंगे। नंबर 5 आपने नाम तो सुना होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये आपके है खाने का सोडा या इनोसॉल्ट भी कह सकते हैं। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप सभी जानते हो, आपके घर में बहुत सारी आपने बेकरी में देखा होगा, केक को फुलाने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। घर पर अगर अपन पकोड़े बनाते हैं तो उसको स्पंज देने के लिए बेकिंग यानी कि सिंपल सी बात है, खाने का सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इनोसोल, इसमें कुछ टार्टिक एसिड मिलाकर या पर्टिकुलर रूप से कुछ चेंज करके इसमें परिवर्तन किया जाता है, वो बात अलग है। तो बेकिंग सोडा का जो मेन घटक होता है, मुख्य घटक होता है, वो NaHCO3 होता है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड, इसे सिंपली कहे तो अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। स्ट्रॉन्ग एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे भयानक, मतलब कह सकते हो बहुत किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। किंग ऑफ एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक मैं आपको 6 टोटल फॉर्मूले बता चुका हूँ। मैं आपको रिकेप कर देता हूँ। वाटर का मैंने आपको H2O बताया था, यानी कि जल का आपको मैंने वाटर का H2O बताया था। कॉमन सॉल्ट का मैंने NaCl आपको बताया था। कास्टिक सोडे का NaOH बताया था। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 मैंने आपको बताया था। बेकिंग सोडे का NaHCO3 आपको मैंने लर्न आउट कराया था। तो मैंने आपको अभी तक 1 2 3 4 5 ये 5 केमिकल फॉर्मूले आपको मैंने आपको बताए। नेक्स्ट नंबर 6,
6। नंबर 6 में आपको बताना चाहूँगा वो जो है जठर रस। इसे हम जठर रस भी कहते हैं। आप जानते हैं अपने स्टमक के अंदर यानी अपने आमाशय के अंदर एक एसिड परसेंट होता है जिसे जठर रस कहते हैं, HCl कहते हैं हम। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला जो है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जठर रस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नंबर नेक्स्ट, परमानेंट इंक। परमानेंट इंक यानी कि अमिट शाही। अमिट शाही का जो फॉर्मूला है वो है AgNO3। अमिट शाही का जो फॉर्मूला है वो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और नेक्स्ट और भी आपको हम डेली लाइफ से जुड़े हुए फॉर्मूले बताएंगे, जिसका अगला है जो हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला हम जो नंबर 8 पर बताना चाहेंगे वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसको मुरब्बे में यूज़ किया जाता है। एसिटिक अम्ल इसका जो फॉर्मूला है वो CH3COOH है। इसका अगर नेम लिखना चाहोगे तो एथेनोइक अम्ल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अभी तक हम 8 प्रमुख केमिकल फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। अगला हम नंबर 9 पर अगर हम देना चाहेंगे तो नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इसका दूसरा नाम मार्श गैस भी है। जहाँ पर दलदली स्थान होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं। ये ज्वलनशील नेचर की होती है जिसका फॉर्मूला है CH4, जिसका नेम है मेथेन। अगला जो हम कहते हैं रेड आंट एसिड यानी कि लाल चींटी के डंक में पाए जाने वाला जो ये एक प्रकार का लाल चींटी डंक। जब कभी बारिश होती है तो आपने देखा होगा अगर जहाँ से चीज़ें निकलती है वो रेड हो जाता है। वो फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं या फार्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। फार्मिक अम्ल। नंबर 11 पे हम आपको बताना चाहेंगे अगला जो है वो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र है CaSO4.12H2, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या इसको हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रेट यानी वाटर है, हेमी यानी आधा, आधा जल का अणु इसके साथ उपस्थित है। जिप्सम भी आपने सुना ही होगा। जब हम POP के साथ वाटर की रिएक्शन करते हैं तो जिप्सम हमें मिलता है, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2, कैल्शियम सल्फेट इसे हम कह सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो उससे पहले हम इन सभी को एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अभी तक हमने कौन कौन से प्रमुख फॉर्मूले देख लिए हैं। जैसे हमने वाटर का सबसे पहला फॉर्मूला देखा था जल का। उसके बाद हमने नमक यानी कॉमन सॉल्ट का देखा था, जिसका सूत्र NaCl है। उसके बाद हमने कास्टिक सोडा देखा। कास्टिक सोडे का जो फॉर्मूला है वो NaOH है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसके बाद हमने जठर रस देखा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा, जिसका फॉर्मूला HCl है। इसके बाद हमने सल्फ्यूरिक अम्ल देखा, जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा जिसका फॉर्मूला है H2SO4। उसके बाद हमने नेक्स्ट अगला हमने जो देखा था वो 1 बाई 1 अपने देखा था। जैसे कि मार्श गैस का जो फॉर्मूला था वो CH4 था। इसी प्रकार हमने परमानेंट इंक के बारे में देखा था अमिट शाही, जिसका जो फॉर्मूला था हमने देखा था AgNO3। उसी प्रकार से हमने फार्मिक एसिड का फॉर्मूला देखा था, वो था HCOOH। इसी प्रकार हमने विनेगर का फॉर्मूला देखा था CH3COOH। इसी प्रकार हमने
जिप्सम या पीओपी का फॉर्मूला देखा था CaSO4 डॉट हाफ H2O, और अंतिम हमने जिप्सम का देखा था CaSO4 डॉट 2H2O। इसके साथ हम अगर अगला और जोड़ना चाहेंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6।